गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम मोरल साइंस में अपने लास्ट 2 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 19 एंड 20 कंप्लीट करके मोरल साइंस का कोर्स फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 19 का नाम है भारत में प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इन इंडिया। कि भारत में पहले कौन थे। प्रत्येक देश में किसी कार्य को सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी जो काम होता है उसको सबसे पहले कोई ना कोई व्यक्ति तो करता ही है। ठीक है, हमें अपने देश के इस प्रकार के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानना चाहिए। तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में सर्वप्रथम कौन सा काम किस व्यक्ति ने किया था। यहाँ पर जो है वो है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमने जीके में इनमें से कुछ के नाम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फर्स्ट इन इंडिया लिखे हुए हैं और जो यहाँ पर ब्लैंक्स हैं उनमें मैच नहीं है, दे आर मिसमैचिंग। तो हम इनके नाम इनके नीचे ही लिख देंगे। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो होंगे उनका नाम हम इस लाइन के नीचे ही लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आपको पता है ना? याद है आप लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप चाहें तो इस वाली लाइन पर भी लिख सकते हैं, बट लास्ट में जाकर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ। दूसरा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनकी पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। तो हम यहीं पर लिख देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ साथ अपनी बुक्स फिल कर सकते हैं। द थर्ड वन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब अभी तक हमने जो पढ़े वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, अब बात है गवर्नर जनरल की। तो गवर्नर जनरल कौन थे फर्स्ट हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। उनकी पिक्चर जवाहरलाल नेहरू जी के नीचे बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलते हैं। थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष, जो हमारी आर्मी होती है उसके पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आप लोगों में से किसी को उनका नाम पता है? थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? चलिए हम बता देते हैं। उनका नाम है जनरल के.एम. करिअप्पा। तो हम लिख देते हैं जनरल के.एम. अदप्पा और करिअप्पा, जनरल के.एम. करिअप्पा। द फिफ्थ वन इज भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, शी इज इंदिरा गांधी। और उनका पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो हम लिख देते हैं इंदिरा गांधी। और आपको पता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी भी हैं। रिमेम्बर, इंदिरा गांधी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री भी हैं। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत के इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी आपको पता होगा। यस, ही इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर, ये देखिए, सर्वपल्ली राधा
कृष्णन. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was the first vice president of India. अगला देख लेते हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या है, बताइए. चलिए, ये तो आपको नहीं पता होगा, मैं ही बता देती हूँ. उनका नाम था WC और फिर बनर्जी. WC बनर्जी. क्या नाम था उनका? WC बनर्जी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट 3. प्रथम महिला मुख्यमंत्री. पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आप लोगों में से किसी को पता है क्या? चलिए देखते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी. उनका नाम है सरोजिनी नायडू. तो हम यहां लिख देते हैं सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर. ठीक है, पहली मुख्यमंत्री थी जो महिला थी. अब ये नहीं पता कौन से स्टेट की, किसी भी स्टेट की हो सकती हैं. प्रथम महिला राज्यपाल. पहली महिला राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मतलब होता है गवर्नर. तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन था? यस, सुचेता कृपलानी. ये भी आपने अपने जीके में पढ़ा है. तो हम लिख देते हैं सुचेता कृपलानी was the first woman governor of India. And the last one, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय. जो माउंट एवरेस्ट पर पहाड़ है ना, पर्वत एवरेस्ट, उस पर चढ़ने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम क्या था? उस पर कई लोग चढ़े हुए हैं. तो सबसे पहले जो इंडियन चढ़ा था, इंडियन से पहले भी कई लोग चढ़े होंगे, लेकिन जो इंडियन था वो सबसे पहले चढ़ा था. उनका नाम क्या था? तेंजिंग नॉर्वे. क्या नाम था उनका? तेंजिंग नॉर्वे. तो चलिए लिख लेते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए आप लोग भी. तेंजिंग नॉर्वे was the first person to climb Mount Everest, first Indian person to climb the Mount Everest. तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 19. अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर. अब देखते हैं चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है समाज सुधारक, मतलब कि सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था. देश के समाज सुधारकों के कथनों को पढ़कर उनके नाम लिखिए. नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वे भारत के कुछ समाज सुधारकों द्वारा किए गए कार्य हैं. आपको उन कार्यों को पढ़ना है और उन समाज सुधारकों के नाम आपको बताने हैं. फर्स्ट वन क्या है? इन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनवाया और ब्रह्म समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर आदमी यानी कि हस्बैंड की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था. और बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में शादी. जैसे कि आप लोगों की जो एज है, पहले इस उम्र में लड़कियों की और लड़कों की, स्पेशली लड़कियों की शादी कर दी जाती थी. तो इन दोनों प्रथाओं को रोकने के लिए इन्होंने कानून बनवाया था. तो इनका नाम क्या है? ही इज राजा राम मोहन रॉय. तो हम लिख देते हैं राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, आगे देखते हैं. इन्होंने पूना में लड़कियों की शिक्षा का शुभारंभ किया और शिक्षा पाठ्यक्रम में मराठी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया. प्रार्थना समाज नामक संस्था की स्थापना की. ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने पूना में, जो महाराष्ट्र में पूना शहर है, वहां पर लड़कियों की शिक्षा का शुभारंभ किया. पूना में लड़कियों की पढ़ाई के इन्होंने स्टार्टिंग की थी. और शिक्षा पाठ्यक्रम में मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में मराठी भाषा को स्थान दिलवाया. पहले वहां पर मराठी नहीं पढ़ाई जाती होगी, जो कि एक लैंग्वेज है. तो इनकी ही मेहनत से शिक्षा पाठ्यक्रम में, एजुकेशन सिस्टम में मराठी भाषा को स्थान मिला. और इन्होंने प्रार्थना समाज नामक संस्था की स्थापना भी की थी. तो इनका नाम क्या है?
इनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। तो हम लिख देते हैं महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अगला देखते हैं, इन्होंने मुस्लिम समुदाय में शिक्षा प्रसार के लिए मदरसे खुलवाए तथा अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करवाई। ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने मुस्लिम समाज, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए मदरसे खुलवाए और अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एक कॉलेज का नाम है जिसकी स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। क्या नाम है इनका? सर सैयद अहमद खान। तो चलिए लिख लेते हैं सर सैयद अहमद खान। कौन है ये? ये है सर सैयद अहमद खान। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कोलकाता में गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करके की। वैसे तो पिक्चर देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, मतलब जो अपना जीवन है सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक का, उसकी शुरुआत कोलकाता के गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करके की और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार, मतलब नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो हमें नाम पता है, हम लिख देते हैं मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा। अब ये है हमारी मदर टेरेसा। इनको आपने देखा हुआ है, आपके जीके की फाइल में इनकी प्रोफाइल भी है। आगे चलते हैं। तो फिफ्थ हमारे हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तथा आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत और ऊंच नीच का विरोध किया। मतलब ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पर्सनालिटी हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज के ही माध्यम से, मतलब आर्य समाज से ही इन्होंने मूर्ति पूजा, जो हम लोग करते हैं भगवान की मूर्ति पूजा, छुआछूत, अनटचेबिलिटी और ऊंच नीच, उसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हम लिख देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है ये? ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले हैं, ये गरीबों और असहाय व्यक्तियों की सेवा को ईश्वर की भक्ति मानते थे। ये जो व्यक्ति हैं, इनका मानना था कि अगर हम गरीब लोगों की, गरीब व्यक्तियों की और असहाय व्यक्तियों, जो मतलब अपने आप में कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है, उनकी सेवा करेंगे तो वही ईश्वर की सच्ची भक्ति मानी जाती है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये कौन है? इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट टू। सेवेंथ वन इज, इन्होंने कहा कि हम सब सच्चे भारतवासी बनकर जिए और भारतवासी बनकर ही मरे। इन्होंने मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी को का केंद्र बनाया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम सब सच्चे भारतवासी बनकर जिए एवं भारतवासी बनकर ही मर जाएं। ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा था कि हम सच्चे भारतवासी, ट्रू इंडियन बनकर ही जिए और ट्रू इंडियन बनकर ही मर जाएं। और इन्होंने मद्रास, जो कि इस समय चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां पर थियोसोफिकल सोसाइटी का केंद्र बनाया था। ये कौन है? इनका नाम है एनी बेसेंट। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एंड लास्ट वन, ये देश में स्त्रियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कन्या पाठशाला खोलने वाले पहले देशवासी थे। मतलब जो अपना देश है इंडिया, वहां पर पहले जो लड़कियां होती थी उनको पढ़ाया नहीं जाता था।
तो जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने कन्या को शिक्षित करने के लिए, मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए देश में पहला कन्या पाठशाला, गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज आप कुछ भी मान सकते हैं, वह खोला था। तो ये देश में स्त्रियों की, लड़कियों की पढ़ाई के लिए सबसे आगे रहने वाले हैं। मुंबई के लोगों ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। और जो मुंबई, मतलब जो इस समय मुंबई शहर है महाराष्ट्र में, वहां के लोगों ने इन्हें क्या उपाधि दी थी? महात्मा की। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा फुले। फिर से बोलिए इनका नाम, महात्मा, क्योंकि महात्मा की तो उपाधि मिली थी, ज्योतिबा फुले। ये है महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इंडिया में गर्ल्स स्कूल, सबसे पहला गर्ल्स स्कूल इन्होंने ही खुलवाया था, ताकि लड़कियां जो हैं वो शिक्षित हो सके। तो ये थे आपके 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 19 एंड 20, जो आपको अपनी मोरल साइंस की बुक में फिल करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।